जैन समाज की भावनाओं के साथ खेला जा रहा है। आखिर क्यों, ये जैन समाज ने कहा। नमस्कार, मैं निधि शर्मा। कहीं जैनियों पर मांसाहारी होने का आरोप लगाया जा रहा है तो कहीं उन पर बाहुबली जी की मूर्ति पर चड्डी पहनाने के लिए अभद्र टिप्पणी कही जा रही है। कुछ दिन पहले ही लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने जैन समाज पर अभद्र टिप्पणी की। जो मामला अभी शांत ही नहीं हो पाया था कि अब एक और विवाद सामने आया है कि विश्व प्रसिद्ध एलोरा गुफाओं के मुख्य द्वार के सामने बने जैन कृति स्तंभ को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी ASI हटाने की तैयारी में जुट गया है। लेकिन आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि जैन समाज को इसके बारे में सूचना तक नहीं दी गई। उन्हें ना तो कार्यवाही के संबंध में जानकारी थी और ना ही उनसे कोई चर्चा हुई। हालांकि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का दावा है कि उसने डाक से एक पत्र जैन गुरुकुल विद्या मंदिर ट्रस्ट के सचिव डॉक्टर प्रेम कुमार पाटनी को भेजा है। एक तरफ पुरातत्व विभाग अपना पक्ष रख रहा है और दिसंबर 2021 के पत्र का हवाला दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ 48 साल पुराने स्तंभ के बारे में निर्णय लेने की प्रक्रिया से फिलहाल जैन समाज पूरी तरह से अनभिज्ञ है, जिससे समाज में चिंता और आश्चर्य का वातावरण हो गया है। समाज के लोगों ने इसका विरोध किया है। उनका कहना है कि यह 48 वर्षों से यहाँ है, अचानक यह बुरा क्यों लगने लगा। महावीर जयंती के अवसर पर हम यहाँ से रैली निकालते हैं, इसे किसी कीमत पर हटाने नहीं दिया जाएगा, ये जैन समाज का कहना है। भारत के GDP में सबसे ज़्यादा योगदान देने वाला समाज, भारत में सबसे ज़्यादा शिक्षित समाज, विश्व को पंचशीला का संदेश देने वाला समाज, सार्वभौमिक शांति व अहिंसा के लिए प्रसिद्ध समाज की भावनाओं के साथ क्यों खिलवाड़ किया जा रहा है। आखिर क्यों, ये जैन समाज ने कहा। इसी को लेकर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं विश्व जैन संगठन के अध्यक्ष संजय जैन जी। आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताएं। मैं संजय जैन, अध्यक्ष विश्व जैन संगठन। जो जैन समाज में आने वाली जो समस्याएं हैं उनको सरकारी स्तर पर, राज्य स्तर पर या समाज के स्तर पर ठीक करने का प्रयास करते हैं और सरकार से कॉरस्पॉन्डेंस करके उसको ठीक करने का प्रयास करते हैं जी। अच्छा, हमारा सबसे पहला आपसे प्रश्न है कि शिखर जी की पवित्रता के साथ क्या सच में खिलवाड़ किया जा रहा है? जी बिल्कुल। देखिए, अनादिकाल से ये पर्वतराज जैनियों का बहुत ही पावन पवित्र तीर्थ रहा है। गत वर्षों में कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं जिससे सारा जैन समाज आहत है। अभी 15 जनवरी को पहाड़ पर काफ़ी लोग चढ़ते हैं और ये देखिए, आप देख सकते हैं कि ये मेरे कुछ वीडियोस के विजुअल्स हैं जो हमने प्रिंट निकाले हैं। इसमें वो लोग जूते लेकर यहाँ पर इन हमारी जो जैन तीर्थंकर जो मोक्ष गए हैं वहाँ पर, ये जो स्थल है, ये जो पर्वतराज हैं, यहाँ हमारे जैन धर्म के 20 जैन तीर्थंकर और अनंत जैन संत मोक्ष गए हैं। इस पावन धरा पर लोग चढ़ते हैं क्योंकि वहाँ पर कोई प्रोटोकॉल नहीं है, वहाँ कोई पंजीकरण नहीं होता है, वहाँ पर कोई प्रोटोकॉल नहीं है, कोई बैरियर्स नहीं है, कोई जांच नहीं होती है, आप कुछ भी पहन के जा सकते हैं। तो जिस तरह से ये विजुअल्स आए हमारे पास, जो वीडियोस आए, प्रमाण हैं हमारे पास, तो हमने देखा कि लोग वहाँ पर जूते लेके बैठे हुए हैं टॉक्स पर। क्या आप अपने तीर्थों पर ऐसे जाते हैं? क्या प्रोटोकॉल नहीं होता है वहाँ? जैनियों का तीर्थ स्थल कहा जाता है, तो वहाँ पर प्रोटोकॉल नहीं, कोई प्रोटोकॉल नहीं है। आप 97 में एक जजमेंट था जिसमें ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट ने भी कहा था कि जो ऊपर का हार्मल रेडियस और पहाड़ जैन तीर्थंकरों की मोक्ष स्थली है और ये रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, यहाँ पर सरकार को सुविधाएं देनी चाहिए। तो हमारी मांग ये है कि वहाँ पर इतने सारे लोग जाते हैं अगर, तो वहाँ पर उनका पंजीकरण क्यों नहीं होता है, उनके बैग्स चेक क्यों नहीं होते हैं, वहाँ बैरियर्स क्यों नहीं है। वो लोग जूते चप्पल लेके जाते हैं, बीड़ी सिगरेट पीते हैं, वहाँ पर उनके बैग्स में मांसाहार का सामग्री होती है, वहाँ बाइक्स चलती हैं, पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। वहाँ पर सारा बेसिक जो मूलभूत सुविधाएं हैं वहाँ पर पहाड़ पर कोई भी उपलब्ध नहीं है। वहाँ पर पानी की सुविधा नहीं है, नीचे से लोग पानी की बोतलें लेके जाते हैं, ऊपर 40 रुपये की बोतल बिकती है। उससे क्या होता है कि वहाँ पर अनाधिकृत दुकानें खुल गई हैं और वो लोग केवल पानी ही नहीं, अन्य सामग्री का भी बिक्री करते हैं, जो बिल्कुल भी ऐसा ही नहीं है। अच्छा, तो आपने ऑब्जेक्शन उठाया था? जी बिल्कुल, हमने ऑब्जेक्शन उठाया और 19 तारीख को भी हमने राज्य सरकार को चिट्ठी लिखी, लेकिन उसका कोई रेस्पॉन्स नहीं आया। और ऑनरेबल PMO ने हमें लिख के दिया कि इस तरह की बहुत सारी रिप्रेजेंटेशन आई है और हमने राज्य सरकार को भेज दिए हैं। इसके बाद हमने 27 जनवरी 2022 को एक ये नोटिस कम याचिका हमने भेजी है। इसमें हमने
ऑनरेबल जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट की है, क्योंकि जो ये क्षेत्र है, ये जो पहाड़ है, ये वन क्षेत्र कहलाता है। यहाँ पर अगर हम कोई भी किसी भी तरह के बैरियर्स या कोई भी सुविधा लेते हैं तो वन क्षेत्र के अंदर आने के कारण मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट को परमिशन देनी होगी। इसके अलावा हमने मांग की है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में सीआरपीएफ आती है, वहाँ पर स्थायी रूप से सीआरपीएफ के लोगों को डिप्यूट किया जाए, एटलीस्ट 50 लोग वहाँ पर डिप्यूटेड हों, और 3 स्तर पर उनकी जांच होनी चाहिए, बैरियर्स होने चाहिए, स्कैनर्स होने चाहिए। और हमने ये भी अपनी याचिका में कहा है कि हम आपको ये सारी चीज़ें निःशुल्क उपलब्ध कराएंगे। हमें आपसे कोई विदाउट एनी ग्रांट, विदाउट एनी इंस्टॉलेशन ऑफ डोनेशन बॉक्सेस, बस आपको परमिशन चाहिए, विदाउट एनी राइट्स हमने बोला है। अच्छा। आपको केवल लगाना है वहाँ पर। इसके बाद भी अगर आप नहीं लगाते हैं तो हमने ये भी लिख कर दिया है कि अगर आप ये नहीं लगाएंगे तो हम इसके लिए पूरे देश में विरोध सभा करेंगे, रैली करेंगे और आमरण अनशन करेंगे। इस बात को लेकर हम पूरे देश में अलग अलग शहरों में जाकर जन जागरण कर रहे हैं। इस कड़ी में हम जयपुर, लुधियाना, इटावा, कल ग्वालियर में हम लोगों ने एक मीटिंग रखी है और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं हम लोग, और मीडिया ने हमें बड़ा सपोर्ट मिल रहा है हमें इस विषय में, क्योंकि ये जैन समाज की सबसे बड़ी धरोहर है, सबसे बड़ी प्राचीन तीर्थ क्षेत्र है। कण कण में इसके जो है हमारी श्रद्धा है। तो आप उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे जो आपके जो तीर्थ स्थल है वहाँ पर जो ये शूज़ पहन के जाते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? हमारा उनसे यही निवेदन है कि जिस प्रकार से वो अपने तीर्थों पर जाते हैं, जैसे अगर आप माता वैष्णो देवी जाते हैं तो वहाँ पर आप जब जाते हैं तो शुरू में ही आपके सारे, जब आप स्कैनर से पहले आते हैं तो आपका एक पंजीकरण होता है जो आप घर बैठ के भी करा सकते हैं। जब आप यात्रा स्टार्ट करते हैं तो आपकी सारे बैग्स की और सारी आपकी तलाशी होती है, उसके अंदर कोई बीड़ी, सिगरेट, गुटखा या अन्य कोई चीज़ें होती हैं वहाँ रखवा ली जाती हैं। लेदर की बैट, लेदर के शूज़ आप नहीं लेके जा सकते हैं। तो वही सुविधा इस सर्वोच्च जैन तीर्थ पर क्यों नहीं है, ये हमारी मांग है। और उन लोगों से भी निवेदन है कि जब आप एक अन्य धर्म की तीर्थ क्षेत्र पर जा रहे हैं तो जो वहाँ का प्रोटोकॉल है, जो वहाँ का सम्मान है, वो उन लोगों को पालन करना चाहिए। उस श्रद्धान वही श्रद्धान होनी चाहिए जो उनकी श्रद्धान अपने यहाँ होती है। लेकिन इसका उल्टा ये हुआ कि अभी 15 जनवरी को जो लोग वहाँ पर चढ़े पहाड़ पर, उन लोगों ने वहाँ पर अश्लील गानों पर डांस किया, उनके बैग्स में मांसाहार और सिगरेट बीड़ी की चीज़ें थी। ऐसा हमारे पास ऐसे विजुअल्स हैं जिसमें वो वीडियो दिखाई गई हैं। देखिए, हम चाहते हैं कि जो पूरा पर्वत क्षेत्र है और जो तलहटी है, ये देखिए न्यूज़पेपर है, इसमें देख सकते हैं कि प्रबंधित क्षेत्र में धड़ल्ले से चल रही है शराब के अवैध ठेके। और हमारे इस अभी गत 2 अक्टूबर को भी हमारे आचार्य विशुद्ध सागर जी ने भी वहाँ पर उसको सहकारी क्षेत्र घोषित करने की मांग की थी। और अन्य संतों ने भी और समाज ने भी हमेशा यही कहा है कि हमारे इस क्षेत्र को पवित्र जैन तीर्थ घोषित किया जाए, क्योंकि अगर ये घोषणा हो जाती है तो इस घोषणा होने के बाद वहाँ पर कोई भी अभक्ष पदार्थ या कोई भी बीड़ी सिगरेट की दुकानें सब ऑटोमेटिकली बंद हो जाती हैं। ऐसा ही हमारा गुजरात के अंदर पालिताना क्षेत्र है, जहाँ पर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि किसी भी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं होगा, और उस पूरे क्षेत्र को विश्व में पहली बार शाकाहारी क्षेत्र घोषित किया गया। वही सेम चीज़ इतने बड़े तीर्थ पर हम चाहते हैं। सरकार से यही हमारी मांग है, केंद्र सरकार रिकमेंडेशन करे और झारखंड सरकार का जो कार्य है वो उसे पूरा करे। चलिए, मेरा दूसरा क्वेश्चन आपसे यही है कि गिरनार पर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है, उस बारे में आप क्या कहेंगे? गिरनार पर देखिए, कब्जा शब्द एक अलग चीज़ है, लेकिन जिस प्रकार से वहाँ 2004 से जो गतिविधियाँ चल रही हैं वो हमारे लिए, पूरे सकल जैन समाज के लिए बहुत ही चिंतनीय विषय है। हमारे 22वें जैन तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ का वहाँ से मोक्ष हुआ है। वहाँ पर 2004 में ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट ने आदेश में कहा था कि यहाँ पर कोई भी धर्म के लोग आएँ, उनके लिए एक ही सी भावना होनी चाहिए, और चौथी और 5वीं टोक के बीच में एक चेक पोस्ट बनाई जाए जिसमें प्रत्येक यात्री के जाने वाले की रिकॉर्ड डाटा रिकॉर्ड हो, और जब वो वापस आए तो उसे रिकॉर्ड को बराबर हो जाए कि वे जाकर वापस आ चुका है। और किसी भी शिकायत मिलने पर पुलिस विभाग को उस पर एक्शन लेना चाहिए। लेकिन आज तक भी वहाँ पर कोई इस तरह की गतिविधि नहीं हुई है। वहाँ पर आप अगर जैन लोग जाते हैं तो वहाँ पर उनके साथ में दुर्व्यवहार किया जाता है। अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो भी, एक्चुअल वीडियो, प्रमाणिक वीडियो वायरल हुई थी, जिसमें वहाँ पर एक पंडा बैठा होता है और वो उनके साथ में दुर्व्यवहार कर रहा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। वहाँ पर तो कोई होना ही नहीं चाहिए। देखिए, वो जो स्थल है वो पुरातत्व विभाग के अधीन आता है, लेकिन वो धार्मिक स्थल है, और ये जग जाहिर है अनादिकाल से वो हमारे भगवान नेमिनाथ की मोक्ष स्थली है। आप अगर उसको आपके धर्म में कोई भी मान्यता है तो उसको उसी रूप में वहाँ पूजा जाना चाहिए, और वहाँ किसी भी धर्म का जी कहा जा रहा है कि कब्जा किया जा रहा है, तो उस बारे में क्या कहेंगे? कब्जा किस तरह से किया जा रहा है? कब्जा तो वहाँ पर एक दत्तात्रेय की मूर्ति को नया, पहले 2004 में वहाँ पर एक मूर्ति, पहले एक छोटी सी मूर्ति कोई नहीं होती थी, वहाँ पर एक मूर्ति चरण पादुक, मतलब हमारी केवल वहाँ देखिए, जब हमारे जैन तीर्थंकर मोक्ष जाते हैं तो वहाँ पर एक चरण बनते हैं। जिस प्रकार से सम्मेद शिखर में 20 तीर्थंकरों की मोक्ष स्थली पर चरण चिन्ह बने हुए हैं, इसी तरह से 22वें जैन तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ की उस 5वीं टोक पर चरण चिन्ह बने हुए हैं।
और इसके अलावा वहाँ की जो पाषाण है और जो पूरे पर्वत पर हैं, ऐसे हजारों प्रमाणिक प्रमाण हैं जो वहाँ पर भगवान नेमिनाथ के मोक्ष जाने के प्रमाण हैं, शिलालेख हैं, ऐसे इंस्क्रिप्शंस हैं। और जो पर्वत पर कई जगहों पर डिपिक्टेड है जैन तीर्थंकर और शिलालेखों में उल्लेख है प्रमाणिक रूप से कि वहाँ से भगवान नेमिनाथ मोक्ष गए और उनके चरण चिन्ह वहाँ पर हैं। और वहाँ पर वो पहले पूजा होती थी। हमारे पास ऐसे प्रमाण है, प्रमाणिक प्रमाण है, पुरातत्व विभाग के प्रमाण है, जिसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि वहाँ पर एक घंटा लगा हुआ है, वहाँ एक छतरी बनी हुई है और उस पर जो है वहाँ पर लोग पूजा करते हैं, जैन लोग पूजा करते हैं। जी, तो और क्या कहेंगे आप? मैं तो निवेदन यही करना चाहूँगा कि जिस प्रकार से अनादिकाल से वहाँ पर जैन समाज, सकल जैन समाज पूजा करता आया है, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ ना हो। और जिस तरह से हम जैन समाज अपनी पूजा करता है उसी प्रकार से वहाँ पूजा करने का अधिकार मिले। जो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी कहा था कि वहाँ कोई भी जा सकता है, आप आइए, लेकिन वहाँ पर कोई आदमी ज़बरदस्ती अगर उस पर कब्जा करे और जैनों के साथ में दुर्व्यवहार करे, ये उचित नहीं है। ये इस स्वतंत्र देश में उचित नहीं है। चलिए, कुछ दिन पहले ही तृणमूल कांग्रेस की जो सांसद है महुआ मोइत्रा ने लोकसभा के अंदर जैन समाज पर एक अभद्र टिप्पणी कही थी, क्या कहेंगे उस पर? देखिए, बहुत ही दुखद विषय है कि हमारी लोकतंत्र की सर्वोच्च मंदिर हम लोकसभा को कहते हैं, उसके अंदर एक सांसद खड़ी होकर अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए एक अहिंसक शांत प्रिय जैन समाज के व्यक्ति को टारगेट करती है कि मांसाहार से जोड़ती है अहमदाबाद के। पहली बात तो मैं उनसे जानना चाहूँगा कि क्या उनके पास कोई ऐसी विजुअल है, कोई वीडियो है, क्या वो उस क्षेत्र से, अहमदाबाद से बिलोंग करती हैं या उनकी पार्टी वहाँ बिलोंग करती है? आप लोकसभा के अंदर खड़े होकर बिना किसी प्रमाण के आप खड़े होकर एक बयान दे रही हैं, अहिंसक जैन समाज को टारगेट कर रही हैं और वहाँ पर वो बैठे लोग सुन रहे हैं उसको। किसी ने ऑब्जेक्शन करना चाहिए था। हम लोग, ओम बिरला जी हमारे जो ऑनरेबल स्पीकर हैं, वो तो हमारे जैन समाज, जैन संतों के पास बहुत बार जाते हैं और बहुत सारे सांसद जाते हैं वहाँ पर। और हमारी जितनी मिनिस्टर्स हैं, हमारे ऑलमोस्ट इवन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने हमारे जैन उनको संतों के दर्शन के लिए जाते हैं, लेकिन वहाँ पर किसी ने विरोध नहीं किया उनकी। इवन ममता बनर्जी की अगर आप वो देखेंगी, स्टेटमेंट देखेंगी, हमारे वो पर्वों पर अपनी शुभकामनाएं संदेश भेजती हैं तो हमेशा अहिंसा शाकाहार की बात करती हैं। और उन्हीं की पार्टी की एक लीडर लोकसभा में खड़े होकर इस तरह के बयान देती है, जो बहुत दुखद है। और विश्व जैन संगठन ने स्ट्रिक्टली इस विषय को लिया और साइबर क्राइम में इसकी कंप्लेंट भी दर्ज कराई है। बिल्कुल कंप्लेंट दर्ज करा दी है और हम छोड़ेंगे नहीं। और हमसे उनसे निवेदन किया था कि आप इसमें अपनी माफ़ी मांगें, और हमने लोकसभा से भी और स्पीकर साहब से भी निवेदन किया है कि आप इसको वहाँ की प्रोसीडिंग से हटाएं। अच्छा, माफ़ी मांगने के लिए आपने निवेदन किया था, तो इस पे क्या उन्होंने? नहीं, उनको ही देखिए, उनको हमने बहुत सारे ट्वीट भी किए, लोगों ने मैसेज किए, जगह जगह हमारे जैन समाज में आक्रोश था इस बात से और डीएम के द्वारा ज्ञापन भी दिया गया। तो वो कहती हैं कि ये एक पर्टिकुलर पार्टी का ट्रोल किया जा रहा है, जबकि पहली बात तो उन्होंने खुद गलती की। और हमने कहा हम कोई किसी पार्टी के ट्रोल थोड़ी हैं, हम लोग तो जैन समाज के लोग हैं, हमारी भावनाएं आयत हुई हैं और आपको समझना चाहिए। लेकिन उन्होंने कोई वो तो मतलब समझने को तैयार नहीं है। कितनी मतलब बड़ी दुखद स्थिति है। क्या हमेशा ऐसी चीज़ों को आक्रामक व्यवहार से करना पड़ेगा? लेकिन हम माफ़ी, जब तक वो माफ़ी नहीं मांगी, हमारा विरोध जारी रहेगा। अभी एक और मामला सामने आ रहा है कि एलोरा गुफा के सामने जैन स्तंभ को हटाने का महाराष्ट्र के औरंगाबाद सर्कल ने एक प्रस्ताव किया है, जारी किया है, क्या कहेंगे उस बारे में? देखिए, आजकल मैं तो कहूँगा कि पिछले कुछ गत वर्षों से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का काम, औरंगजेब वाला काम, मैं कह सकता हूँ कि वो जैसे औरंगजेब ने जैन मंदिर और जैन मूर्तियों को तोड़ा, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वही कार्य करने का प्रयास कर रही है। इन्होंने पीछे हमारे कुंडलपुर तीर्थ क्षेत्र के लिए भी इन्होंने जो है गलत भावनाओं से केस किया, लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उसको ये कहकर खारिज कर दिया कि क्योंकि ये जैन समाज की धरोहर है, जैन समाज द्वारा पूजनीय है। और उस केस में हमारे पास ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये भी लिखा कि क्योंकि जैन्स को 2014 में माइनॉरिटी मिल चुकी है और ये धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक हैं और कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 29 के अंदर हमें विशेष अधिकार मिलते हैं हमारे तीर्थ क्षेत्र और हमारी इस तरह की धरोहर को सुरक्षित करने के लिए। ऑनरेबल कोर्ट के आदेश के बाद भी इस तरह की ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 48 साल बाद सन 1974 में भगवान महावीर के 2500वें निर्वाण महोत्सव के अवसर पर वहाँ पर एक जैन स्तंभ लगाया गया था और आज तक वो जियो और जीने दो का संदेश देता हुआ ये जो कीर्ति स्तंभ है, इसको तोड़ने का अब कहते हैं कि जी वो इलीगल है। दूसरा कहते हैं कि यहाँ पर रास्ता चौड़ा करना है। तीसरा कहते हैं कि ये वहाँ पर 3 धर्मों की धरोहर है तो केवल एक धर्म का लिखा गया। अरे आप कोई ठोस कारण बताइए ना।
और वो कहते जब आपको रास्ता बनाना है तो ऐसे तो दिल्ली और पूरे देश में हजारों सर्किल हैं, अगर आप सारे सीधा रास्ता बनाएंगे तो सारे सर्किल आपको तोड़ने पड़ेंगे। तो वो जैन कीर्ति स्तंभ क्यों टारगेट किया जा रहा है? ये जरूर कोई साजिश है। 48 साल पुराना धरोहर है, वो तो मैं नहीं कह रहा हूँ, वो उन्होंने ही बनाया है, मैं हमने नहीं बनाया है, वो उन्होंने ही बनाया है। जो 48 साल से गुफा के सामने एक धरोहर रखी है, उसको आप कह रहे हैं कि आज कभी कहते हैं कि इसको रास्ता चौड़ा करना है, रास्ता चौड़ा का तो सर्किल है, आप उस सर्किल के चारों ओर जो वहाँ पर अनाधिकृत कब्जा किया गया है, जो ठेले वगैरह खड़े होते हैं, आप उनको हटाइए। लेकिन वो सर्किल ही को उठाने की प्रयास कर रहे हैं। उनसे जो एक्चुअलिटी है, फतेहपुर सीकरी के अंदर हमारा जो सीकरी 8वीं सदी की जो प्राचीन मूर्ति मिली है, वो तो उन्होंने हाईलाइट नहीं किया, 16वीं सदी का उन्होंने किले को हाईलाइट करते हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का काम टारगेट करना है, वो सॉफ्ट टारगेट जैन समाज है, लेकिन हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, किसी भी कीमत पर नहीं करेंगे। अगर हमारे तीर्थ क्षेत्र पावन, अगर सम्मेश शिखर को उन्होंने जरा सा भी पर्यटन स्थल बनाने का प्रयास करते हैं, आप देख सकते हैं कि जो वहाँ की डीसी ऑफिस है, जो गिरिडीह निकिन की वेबसाइट है, उसमें ये पर्यटन स्थल के अंतर्गत इस पारसनाथ को लिखा गया है। क्या ये पारसनाथ हमारा सर्वोच्च सम्मेश शिखर पर्यटन स्थल है? पहले उन्होंने लिखा कि यहाँ पर 24 तीर्थंकर मोक्ष गए, या कोई कहता है 9 मोक्ष गए। जब हमने शिकायत की तो आप वो 20 तीर्थंकर लिखते हैं कि 20 तीर्थंकर मोक्ष गए, लेकिन उन्होंने पर्यटन स्थल इसको नहीं लिखा। तो इसी प्रकार से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हमारी धरोहर को नष्ट करने का प्रयास कर रही है, जो बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। हम बिल्कुल भी उस सर्किल पर हाथ लगाने नहीं देंगे जो बन चुका है ऑलरेडी। और वो कहते हैं कि जी यूनेस्को में रजिस्टर्ड है, अरे 93 में रजिस्टर्ड किया गया, वो तो उससे 20 साल पहले बन चुका है। जब आपने इसको यूनेस्को में रजिस्टर्ड कराया तो उस समय क्या ये सर्किल वहाँ नहीं था? क्या ये स्तंभ वहाँ नहीं था? वो सर्किल भी वहाँ था, वो स्तंभ भी वहाँ था। और उसको आप देखेंगे तो केवल वहाँ जियो और जीने दो, भगवान महावीर का संदेश, अमर संदेश, लेट एंड लिव लिट, तो उसको आप हटाने का प्रयास कर रहे हैं। ये सब क्या है? ये तो हमें स्वीकारने नहीं है। अच्छा, जैन समाज का कहना है कि हमें इस बारे में कोई सूचना नहीं दी गई। देखिए, ये तो चिट्ठी आपने कहा जी, चिट्ठी भेज दी। अरे एक चिट्ठी जाती है तो उसका एक रिसिप्ट होती है। क्या इतने बड़े विषय को चिट्ठी भेजने से समाप्त हो जाती है? क्या औरंगाबाद सर्किल इतना बड़ा है कि वो वहाँ पर संपर्क नहीं कर सकता? आपको मीटिंग बुला, आप अगर कोई मान लिया कोई दिक्कत आती है तो आप उस समाज से बुलाकर, उनके जो प्रतिनिधि हैं वहाँ पर, हमारे समाज के प्रतिनिधि हैं, उनको बुला के आप चर्चा करेंगे, उनको दिक्कत बताएंगे अगर कोई बात है तो। लेकिन हम, अगर वो हमारा समाज भी वहाँ पर उसको, अगर वो कहता है सर्किल हट जाए, तो हम, भारत का जैन समाज उसको कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। इस तरह की हम कोई भी गतिविधि स्वीकार नहीं करेंगे, चाहे वो किसी भी राज्य की हो। और जैन समाज को जिस प्रकार से आज सॉफ्ट टारगेट समझकर टारगेट किया जा रहा है, ये बहुत अच्छा नहीं है। हम जैन लोग क्षत्रियवंशी लोग हैं, अहिंसक लोग हैं, लेकिन अहिंसा का मतलब ऐसा नहीं है कि आप हमें टारगेट बना लें। हमारे यहाँ विरोधी हिंसा में अपनी जिन जिनायतों, जैन धर्म पर जरा सी विपत्ति आने पर प्रत्येक जैनी को तनबल और तलवार बल से तैयार रहना चाहिए। हमारे देश पे खारवेल जैसे जैन राजाओं ने राज किया है और ये सोचते हैं कि अहिंसक प्रिय हैं, शांति प्रिय हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उन्हें टारगेट करें। जिस प्रकार से आज टारगेट करने का प्रयास किया जा रहा है, ये बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। जी, बाहुबली जी की मूर्ति पर कर्नाटक के एक स्थानीय नेता ने एक अभद्र टिप्पणी की है, उन्हें चड्डी पहनाने को लेकर, क्या कहेंगे? देखिए, ये फिर से एक टारगेट है। देखिए, हिजाब विषय वो 2 धर्मों या 2 समुदाय या 2 पॉलिटिकल इशू है, तो उसमें हम जैन्स का क्या रोल है? हम जैन्स को क्यों टारगेट किया जाता है? दिगंबर जैन समाज को कहते हैं कि अगर दिगंबर बच्चे आएंगे तो क्या हमारे बच्चे, दिगंबर का अर्थ पहली बात तो उनको पता ही नहीं है, अनभिज्ञ हैं वो दिगंबर से। दिगंबर का मतलब केवल हमारे संत दिगंबर होते हैं, जो कठोर साधना करते हैं, जो वस्त्रों का त्याग करते हैं, एक पर्टिकुलर दीक्षा होती है। और केवल जैनी में नहीं, हिंदू धर्म में भी आप नागा साधु देखते हैं, बहुत कठिन तपस्या करते हैं। क्या आप उनको भी टारगेट करते हैं? आपने उनको क्यों टारगेट नहीं किया? आपने जैन क्यों टारगेट किया? दिगंबर जैन समाज का मतलब नग्नता नहीं होती है, हमारे संत नग्न रहते हैं। वो हमारा दिगंबर जैन समाज का बच्चा नग्न नहीं होता है, ऐसे तो सब नग्न पैदा होते हैं। और आपने जो है टारगेट करने के लिए हमारी जो 1100 साल पुराना भारत का एक आश्चर्य है, जो 57 फुट की एक सिंगल पत्थर में बनी हुई प्रतिमा को आप चड्डी बनाने की बात करते हैं। अरे शर्म आनी चाहिए आपको, उनको शर्म आनी चाहिए। वो क्या बोल रहे हैं? कर्नाटक की धर्म सिरमौर है वो, वहाँ 2018 में इतना बड़ा महामस्ता की अभिषेक हुआ जिसमें लाखों लोगों ने भाग लिया, और आप कहते हैं कि उसको चड्डी बना देंगे। अरे शर्मनाक घटना है ये, और हम इस बात को उनसे माफ़ी मंगवाएंगे। कांग्रेस पार्टी के जो शीर्ष लीडर हैं हमारे संतों के पास जाते थे, और उनका एक छोटा सा प्रतिनिधि वहाँ बैठ के अपनी मीडिया में हाईलाइट होने के लिए इस तरह के बयान देता है, ये बिल्कुल भी अस्वीकार्य है। नहीं, कांग्रेस, वो तृणमूल कांग्रेस की हैं। देखिए, ये मेरी समझ में से बाहर है कि वो लोग बार बार जैन समाज को टारगेट करें, लेकिन हम ये स्वीकार नहीं करें, और हम इसके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। महुआ मोइत्रा जी के खिलाफ हमने शिकायत दर्ज करा दी है, और उनके खिलाफ भी कराएंगे। और आइंदा से अगर कोई भी बोलेगा तो हम उसके खिलाफ भी एक्शन लेंगे, स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। हर बार धार्मिक भावनाओं पर कुठाराघात क्यों किया जाता है?
यही कारण है क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि जैन समाज एक शांत प्रिय अहिंसक प्रिय समाज है, इसको टारगेट करना आसान होता है। जबकि जैन समाज के किसी भी संस्था, किसी भी नेता या किसी भी व्यक्ति द्वारा इस विषय में, इन विषयों में कभी भी किसी के ऊपर भी टिप्पणी नहीं की जाती है। आप कोई भी मीडिया उठाकर देख लीजिए, आज तक किसी भी विषय में हम लोग जैन समाज के लोग नहीं बीच में पड़ते हैं। हम अपना शांत प्रिय अपने आराम से कार्य करते हैं, लेकिन ये लोग बार बार हमारे पर पिन करने की कोशिश करते हैं, जो हमें बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। अन्य धर्मों को क्यों नहीं करते हैं आप सिख धर्म को करके देखिए, आप मुस्लिम धर्म को करके देखिए, केवल जैन्स को क्यों टारगेट किया जाता है, जबकि उनका कोई रोल ही नहीं है। अगर हम बोलें तो आप हम पर आपत्ति करें या हमारे ऊपर कटाक्ष करें, लेकिन सॉफ्ट टारगेट क्यों बनाया जाता है? ये तो ऑनरेबल अभी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि हिजाब विषय बोला है कि आप अपनी बात को रखेंगे, क्या हम देख नहीं रहे हैं? क्या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये नहीं देख रही है कि जेंट्स को क्यों टारगेट किया जा रहा है, हमारे शिखर जीओ को टारगेट किया जा रहा है? वहाँ पर अश्लील डांस होते हैं, वहाँ लोग चढ़ जाते हैं और कोई सुविधा नहीं है। ये लोकसभा के अंदर, ऑनरेबल लोकसभा के अंदर खड़े होकर एक सांसद मांसाहार से जैन समाज को जोड़ती है। जिस जैन धर्म में अहिंसा ही धर्म है, जिसका मूल धर्म अहिंसा है, शाकाहारी समाज को आप मांसाहार से जोड़ रहे हैं बिना किसी प्रमाण के, और वो माफ़ी मांगने की बजाय उल्टा हम पे ट्रोल करने का इल्ज़ाम लगा रही हैं। उनको शर्म आनी चाहिए। चलिए, अब आप सरकार से या हमारे जो जनता है, दर्शक, उनसे क्या कहेंगे? मैं यही निवेदन करना चाहूँगा हमारे समस्त जैन ही नहीं, समस्त समाज से और राज्य सरकार, केंद्र सरकार से मैं यही हाथ जोड़कर विनती करना चाहूँगा, कृपया जैन समाज की भावनाओं से ना खेलें, हम अहिंसक समाज से ना खेलें, हमारी भावनाओं से ना खेलें। हम लोग, ऐसा नहीं है कि अहिंसक हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम में दम नहीं है। अगर इस तरह की घटनाएं होंगी, इस तरह के बयान दिए जाएंगे, तो फिर हम स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे, चाहे वो कैसे भी तरह का एक्शन हो। उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करना हो, कोर्ट जाना हो, हम उनको नहीं छोड़ेंगे। और मैं ऑनरेबल कोर्ट से भी आग्रह करूंगा कि जिस प्रकार से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अपने आप संज्ञान लेती हैं, इन विषयों पर संज्ञान लें, क्योंकि ये न्यूज़पेपर में छपता है। और मेरा मानना यह है कि भारत की सभी जितनी भी कोर्ट्स के ऑनरेबल जजेस हैं, वो इन सबको पढ़ते हैं, लेकिन उनकी चुप्पी हमारे लिए बहुत ही दर्दनाक है। क्योंकि मेरे को आर्टिकल 25 और आर्टिकल 29 के अंदर ये अधिकार है कि मैं अपने धर्म का पालन करूं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और देश के कई सारी हाई कोर्ट्स ने इस प्रकार के जजमेंट्स दिए हैं कि मैं संस्था की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जो समाज की बात नहीं कर रहा हूँ, इंडिविजुअली एक आदमी का अधिकार है कि वो अपने धर्म का पालन करे और उसके सम्मान को बनाकर रखे। यही मेरा निवेदन है। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मुकेश ऋषि। हाय, मैं हूँ गोविंद नामदेव। नमस्कार, मैं हूँ विक्रम भट्ट। हाय, मैं हूँ नीरज सूद और आप देख रहे हैं और आप लोग देख रहे हैं और आप देख रहे हैं और आप देख रहे हैं न्यूज़पोर्ट.com।